हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू तरुण सीरीज। तो जो आज की हमारी वीडियो है बेसिकली एक मेरा ओपिनियन है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ये पर्सनली लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स जितनी सिटी में पॉपुलर हो रही है, अगर उतनी ही ज़्यादा गाँव में अपने रूरल एरियाज़ में अगर पॉपुलर होनी शुरू हो जाएगी तो वहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा लोगों को। कैसे? राइट। मुझे 2-3 पॉइंट्स लगते हैं पर्सनली। सबसे पहला पॉइंट देखो, जब मैं शहरों की बात करता हूँ तो शहरों में ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में रहने का कल्चर है। ज़्यादातर, सभी में नहीं, ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ। फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पे रहने का कल्चर है। और कई सारे अपार्टमेंट्स हैं जिनकी मैनेजमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चार्जिंग का जो ये सिस्टम होता है वो इंस्टॉल करने की परमिशन देती नहीं है, क्योंकि उनके पास एज सच फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता है। स्पेशली जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराने कंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन अगर हम गांव में जाते हैं कंपेयरिंग टू एनी शहर, गांव में देखो सब लोगों का, मोस्टली सभी का अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट घर होता है। इंडिपेंडेंट मतलब वो फ्लैट में नहीं है, अपनी ज़मीन पर उनका एक घर है। जब आपका खुद का ऐसा एक घर होता है, ज़मीन पर आपके पास स्पेस होता है, वहाँ पर आप अपना चार्जिंग, आपका खुद का घर है, आराम से आप अपना चार्जिंग हब लगा सकते हो और उसके थ्रू अपनी गाड़ी को रेगुलर बेसिस पे चार्ज कर सकते हो। शहरों में भी जिनके खुद के घर है, अगर उनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उनके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने घर में इंस्टॉल करवा लेते हैं। लेकिन अगर कोई शहर में रहता है, वो भी बिल्डिंग्स में, जैसे अपार्टमेंट्स में रहता है, और अगर उसकी बिल्डिंग परमिशन नहीं देती है चार्जिंग का ये हब लगवाने की, तो अगर वो इलेक्ट्रिक लेना भी चाहता है तो उसके ऊपर एक कंडीशन ये आ जाती है कि उसको हर बार जब भी गाड़ी रिचार्ज करानी है, रिचार्ज ही बोलूँगा राइट, या चार्ज बोलूँगा, तो जब भी उस गाड़ी को चार्ज करना है तो उसे बार बाहर किसी इलेक्ट्रिक हब में जाके अपनी गाड़ी को चार्ज कराना होगा और उनको वहाँ पे टाइम स्पेंड करना होगा। आधा घंटा, पौना घंटा, कहीं नहीं गया आपका, तो वो आपको देना होगा डेडिकेटेडली फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन ओनली। एक पॉसिबिलिटी ये है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करोगे तो हर कोई यही सोचेगा यार खुद का घर हो, तो यानी कि ज़मीन पे खुद का घर हो तो फिर भी वहाँ पर एक एडवांटेज, ऐड और एडवांटेज ज़्यादा है। चलो, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है स्ट्रेट अवे, गाँव की बिजली सस्ती है। शहरों में बिजली उतनी सस्ती नहीं है जितनी गांव में सस्ती होती है। वहाँ थोड़ी सब्सिडीज मिल जाती है, एडवांटेज उनको ज़्यादा मिल जाते हैं, उनको थोड़ी बिजली सस्ती पड़ती है, राइट। और अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हो तो भाई वहाँ तो बिल ही नहीं पे करना होता राइट। तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस आपको वहाँ मिल जाते हैं जो शहरों में नहीं मिलते हैं। थर्ड पॉइंट जो मुझे लगता है, देखो अब ये दोनों में बराबर का है, ऐसा नहीं है कि ये केवल गाँव में ही एडवांटेज ज़्यादा, नहीं। तीसरा पॉइंट है सोलर पैनल का। अब देखो जिन लोगों के फ्लैट्स हैं तो उनके लिए सोलर पैनल को इंस्टॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हैसल भरा काम हो जाता है ये, और जिसकी वजह से कहीं ना डिसअपॉइंटमेंट रहती है कि यार मैं अपने फ्लैट में ना सोलर पैनल को नहीं इंस्टॉल करवा सकता। लेकिन अगर मेरा खुद का इंडिपेंडेंट घर है, राइट, तो वहाँ पर सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन फिर भी कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। गांव में क्योंकि ज़्यादातर लोगों के खुद के घर है तो वहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा ये आ जाता है कि आप सोलर पैनल को इंस्टॉल करवा सकते हो। मेरी फैमिली में ही इंस्टॉल करवा रखा है कईयों ने अपने घरों पे सोलर पैनल, तो मुझे पता है। तो ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल पॉइंट मिल जाता है। तो अगर आप अपने घर में सोलर पैनल लगवा लेते हो तो थ्रू दैट सोलर एनर्जी आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो, क्योंकि डेली तो चार्ज करना नहीं होता हमें। अगर वीक में 2 बार भी चार्ज करते हैं तो सफिशिएंट एनर्जी हमें इतनी मिल जाती है सोलर के थ्रू कि अपनी गाड़ी को रिचार्ज कर सके इजीली। अभी सिर्फ मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको एडवांटेज ही मिल रहा है, बेनिफिट ही मिल रहा है। ओके, तो देखो ये 3 पॉइंट्स मुझे पर्सनली फील होते हैं कि अगर गांव में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज़्यादा पुश किया जाएगा तो वहाँ पे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा शहर के लोगों के मुकाबले में। सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही है, बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ्यूचर चल रहे हैं, धीरे धीरे फ्यूचर बनती जा रही हैं। टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, hyundai भी है, अब होपफुली मारुति भी अपना इंडिया में इंट्रोड्यूस कर ही देगा, और भी कंपनीज हैं, सिट्रोन की है, तो धीरे धीरे MG की है, तो धीरे धीरे देखो आ रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, अवेलेबल हैं, सड़कों पे विजिबल हैं, हो रहा है धीरे धीरे, ये हम इसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी कंसिडर करना होगा जो हमें समझने में ये मदद करेगा कि हाँ, गांव में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और पॉइंट है जो इस स्टेटमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
काइंडली बी माई गेस्ट, आप उसको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हो। मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, काइंडली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई और पॉइंट है वो भी आप ऐड कर सकते हो। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तो प्लीज ड्राइव सेफ एंड कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। बाय बाय।